नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स इन्वायरमेंटल के स्टडीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो थे उसके 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको भी जा करके ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसा पैटर्न रहता है। ये तो एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा का है, लेकिन आपके पास अगर कहीं का भी क्वेश्चन पेपर हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो यहाँ पर एक आप ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है कभी कभी कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो ये एक फ्रांसीसी शब्द था जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है सब ओर से घिरना या घिरे हुए। तो किस शब्द से उत्पत्ति हुई इसका? इन्वायरनरन से, तो इन्वायरन से, इनवर्नर से, या फिर इन्वायत्रनन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वायरन से हुई है इसकी उत्पत्ति। तो ये जो पर्यावरण शब्द है यह एक फ्रांसीसी शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति इन्वायरन से हुई है और जिसका अर्थ होता है सब ओर से घिरना या फिर घिरे हुए होना। जैव मंडल शब्द संदर्भित करता है चट्टान और खनिज को, वनस्पति एवं पशु को, जल स्रोत को, वायुमंडल एवं स्थल मंडल को। तो ये वनस्पति एवं पशु को संदर्भित करता है जैव मंडल शब्द। ओजोन छिद्र है, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का ह्रास, फिर आ जाता है समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर ब्रह्मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको एक्सोस्फीयर यानी कि ब्रह्मंडल कहा जाता है। ओजोन परत में उपस्थित होती है ब्रह्मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में। तो ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। फिर वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन, फिर ओजोन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के प्रमुख घटक होते हैं। पृथ्वी पर शुद्ध जल है, तो पृथ्वी पर 2.5% शुद्ध जल है और शुद्ध जल में से अंटार्कटिका में बर्फ तथा स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में है। तो ये 89.9% जो होता है बर्फ के रूप में है जल। निम्नलिखित में से जलाशय है, तो ये सारे वायुमंडलीय नमी, भूजल, महासागर, ये सारे कुछ ही जलाशय हैं। अधिकांश वाष्पीकरण कहाँ से होता है? नदियों से, महासागर से, हिमपात से, कहीं से नहीं। तो अधिकांश जो वाष्पीकरण होता है वो महासागरों से होता है। फिर रेत संग्रह करना डैश डैश से संबंधित है, बालुआ चट्टानों से, चिकनी मिट्टी चट्टानों से, कार्बन युक्त चट्टानों से, चूनेदार चट्टानों से। तो ये बालुआ चट्टानों से संबंधित है रेत संग्रह करना। कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो गई है? तो चूना पत्थर की जो चट्टान थी वो संगमरमर में परिवर्तित हो गई है। जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत होता है। जैव मंडल है, जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन है? तो सौर है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकता, तो ये एक नवीनीकरणीय साधन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो जीव पारिस्थितिकी तंत्र के एक जैविक घटक होते हैं। पृथ्वी की कितने प्रतिशत भूमि वनों से घिरी हुई है? तो पृथ्वी की लगभग 80% जो भूमि होती है वो वनों से घिरी हुई है। वनों की कटाई सामान्यतः वर्षा को घटा रही है। वनों की जैसी जैसी कटाई हो रही है वैसे वैसे वर्षा घट रही है। विस्तृत पैमाने पर वृक्षों की कटाई करना वनों की कटाई कहलाती है। फिर देश में हीरे की एकमात्र खान किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा सोना का उत्पादक है? तो कर्नाटका भारत में सबसे बड़ा सोना का उत्पादक है।
स्टील बनाने के लिए किस प्रकार के खनिज का उपयोग किया जाता है? तो लौह अयस्क का यूज़ किया जाता है स्टील बनाने के लिए। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और गैर नवीनीकरण होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता है। सतत विकास के लिए आवश्यक नहीं है भविष्य को जटिल बनाना। निम्नलिखित में से किस देश के भूमध्य सागरीय प्रकार का बायोम पाया जाता है? तो चिली देश जो है उसमें भूमध्य प्रकार का वो पाया जाता है। फिर स्प्रूस एवं देवदार के वृक्ष हैं तो ये समशीतोष्ण शंकुधारी वन है। फिर कौन सा भूमि बायोम अत्यंत शीत एवं शुष्क है? तो ये टुंड्रा जो होता है अत्यंत शीत एवं शुष्क है। बायोम को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में घास प्रमुख प्रकार की वनस्पति होती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है चारगाह बायोम। जहाँ पर वनस्पति जो होती है मुख्य घास जो होती है मुख्य वनस्पति, तो उसको चारगाह बायोम कहा जाता है। फिर 41 क्वेश्चन है, बायोम को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में लाइकेन काई एवं झाड़ियाँ प्रमुख प्रकार की वनस्पति होती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें ध्रुवीय बायोम कहा जाता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को कहा जाता है जैव मंडल। तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या में पिरामिड का आकार होता है, तो पिरामिड का आकार इसमें होता है व्युत्क्रम। परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा समान दिशात्मक होता है। परिस्थिति के तंत्र में कोई परिस्थिति तंत्र होगा उसमें ऊर्जा का प्रभाव हमेशा सीधा होता है समान दिशा में। पृथ्वी की सतह का कितना भाग है जो मरुस्थल से आच्छादित है? तो ये लगभग 1.5%। फिर आ जाता है भारत में जैव विविधता के सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो ये पश्चिमी घाट है। आवासीय क्षेत्रों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमानित ध्वनि स्तर है, तो ये 50 डेसिबल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? तो ये 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 9 अप्रैल 1972 में। और 50 क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे खुद ही नहीं मिले हैं 25 के बाद से, तो जो नहीं अवेलेबल है तो आप लोग उस पर डिस्टर्ब मत होइएगा। ये जितने ही क्वेश्चन है आपको इससे पैटर्न पता चल गया होगा कि कितना कैसा आता है। तो अधिकतर यूनिवर्सिटी में ऐसा आता है कि 50 क्वेश्चन इसके आते हैं पर्यावरण अध्ययन के और 50 क्वेश्चन आते हैं योग और ध्यान के, तब मिलकर के ये पेपर बनता है। तो इसी टाइप का आता है और 50 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो एमसीक्यू टाइप्स के होते हैं। तो आप लोगों को इससे देख करके समझ में आ गया कि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ने पर आपसे बन जाएगा सारा कुछ। तो यदि आपको ऐसा लगा कोई आंसर गलत है, मैंने तो अपने हिसाब से सही कराया, पर कोई अगर आपको गलत लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।